प्रणाम एवरीवन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन की चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर की स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड मीन्स चरवाहा एंड ट्रेजर मीन्स संपत्ति, और चरवाहे की संपत्ति इस चैप्टर का मीनिंग है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक समय की बात है, एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके पास उसकी खुद की झोपड़ी भी नहीं थी, यहाँ तक वो इतना गरीब था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, वह कभी भी स्कूल नहीं गया था और उसने कभी भी लिखना पढ़ना नहीं सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, यद्यपि वहाँ उन दिनों बहुत कम स्कूल्स होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, यद्यपि बहुत गरीब और अशिक्षित होते हुए भी यह चरवाहा बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोस एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुख और परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और लोगों की समस्या का सामना करने में बहादुरी और कॉमन सेंस के साथ समस्या का सामना करने के लिए लोगों की सहायता करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास एडवाइस लेने आते थे, राय लेने आते थे। सुन ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम, जल्द ही वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत फेमस हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और फ्रेंडली नेचर के लिए भी वह फेमस हो गया था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड, डिस्गाइज्ड मीन्स भेष बनाया, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल मीन्स खच्चर। वन डे द किंग केम टू द केव, शेफर्ड मीन्स चरवाहे का रूप बनाकर एक खच्चर की सवारी करते हुए एक दिन राजा उस गुफा के पास आया। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ की वह बुद्धिमान चरवाहा रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टॉवर्ड्स द केव, जैसे ही चरवाहे ने किसी यात्री को अपनी गुफा की ओर आते हुए देखा। ही रोज टू वेलकम हिम, वह उनका स्वागत करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वह थके हुए यात्री को अपनी गुफा में ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उन्हें पीने के लिए पानी दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज ऑन हर मीगर मील, मीगर मील मीन्स अल्प भोजन, और उन्होंने अपना अल्प भोजन भी उस ट्रैवलर के साथ शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने उस रात उस केव में आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और राजा उस चरवाहे की यह अतिथि सेवा और जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत ये सुन के बहुत प्रभावित हुआ। दो स्टिल टायर्ड, यद्यपि बहुत थका होते हुए भी, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा ने अगली सुबह जाने का निश्चय किया। ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक गरीब यात्री की सहायता की है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबे रास्ते पे जाना है। परमिट मी टू लीव, आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाई, उस शेफर्ड ने इस गेस्ट की आंखों में सीधे देखा और कहा, थैंक यू योर मजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मीन्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, आप मेरे यहाँ यात्रा करने के लिए आए। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बहुत खुश हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, यह तो बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, और राजा ने खुद से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने इस विनम्र, हम्बल मीन्स विनम्र, विनम्र चरवाहे को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, छोटे से जिले का एक गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि पावर मीन्स शक्ति और डिग्निटी मीन्स गौरव, यद्यपि अब उसकी शक्ति और उसका गौरव बढ़ गया था। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज ईवर, और फिर भी चरवाहा उतना ही विनम्र था जितना वह पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग उसे अभी भी उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सिंपैथी मीन्स वो जो अच्छी भावना रखता था,
और जो गुडनेस थी उसकी अच्छाई के लिए लोग उसे बहुत प्यार करते थे और सम्मान देते थे। ही वॉज काइंड, वह बहुत दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह बहुत ही दयालु और न्याय करता था सभी के साथ। हिज फेम इज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, जल्द ही उसकी कीर्ति, फेम मीन्स उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका नाम, उसके न्यायपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण जजमेंट के लिए, वो एक बुद्धिमान गवर्नर था, इसलिए चारों ओर पूरे देश में उसकी कीर्ति फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जीलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जितने भी दूसरे राज्य थे उनके गवर्नर्स बहुत जलने लगे उससे और वे राजा से उसके खिलाफ बातें करने लगे। दे सेड ही इज़ वेरी डिजोनेस्ट, वे बोलने लगे कि वह तो बहुत ही बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो लोग बोलने लगे कि यह अपने पास रुपयों का वह रुपये रखता है जो टैक्स के रूप में लोगों से लेता है, वह रुपये ही अपने पास ही रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे डेड एन आयरन चेस्ट, मीन्स वह अपने साथ हमेशा क्यों एक आयरन चेस्ट रखता है, वो लोग और जोड़ने लगे। आयरन चेस्ट मीन्स लोहे का एक पिटारा, पिटारा या संदूक या बॉक्स कह सकते हैं आप इसे। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद यह उसमें वह संपत्ति रखता है जो उसने सीक्रेटली इकट्ठी की है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, और वे ऐसा मॉकिंगली कहने लगे। मॉकिंगली मीन्स सब उसका उपहास करने लगे, उपहासपूर्ण उसके बारे में कहने लगे। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, मीन्स वह एक मामूली सा चरवाहा है और उसको कोई अच्छा व्यवहार करना नहीं आता है। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिज रिपोर्ट्स, शुरू में राजा ने इन सब रिपोर्ट्स पे, इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, लेकिन कब तक वह इन दूसरे गवर्नर्स को और उनकी कभी समाप्त न होने वाली कहानियाँ उस चरवाहे के बारे में कब तक वो इनको इग्नोर कर पाता। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने खोजी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है ये हर समय अपने साथ लोहे का एक पिटारा रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, इसीलिए एक दिन इस नए गवर्नर को राजमहल में बुलाया गया। पैलेस मीन्स राजमहल, समन्ड मीन्स बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह एक कैमल की सवारी करते हुए आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और हर किसी के सामने द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टन्ड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और कैमल की जो बैक थी, कैमल की पीठ पर इसके साथ सुरक्षित रूप से वह आयरन का पिटारा भी रखा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा बहुत गुस्सा हुआ। ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, राजा गरजा कि क्यों आप अपने साथ हमेशा लोहे का पिटारा रखते हैं। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, वह गवर्नर मुस्कुराने लगा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने सर्वेंट से इस पिटारे को लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, अब लोग बहुत उत्सुकतापूर्वक, वहाँ खड़े हुए लोग बहुत उत्सुकतापूर्वक इंतजार करने लगे कि देखते हैं कि चरवाहे के पास क्या है, इस पिटारे में से क्या निकलता है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि राजा को भी। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब उस संदूक को, उस पिटारे को खोला गया, राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। नो गोल्ड, नो सिल्वर और ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, उसमें न सोना था, न चांदी थी, न जेवर थे, बल्कि एक पुराना सा कंबल था जो बाहर आ गया। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, उस कंबल को शेफर्ड ने गर्व से अपने हाथ में लिया और कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, मेरे प्रिय महाराज यह ही मेरी केवल संपत्ति है। आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, लेकिन आप इतना मामूली सा कंबल आपके साथ क्यों रखते हो, निश्चित रूप से आप तो एक जिले के गवर्नर हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड,
विथ क्वाइट डिग्निटी। इस बात पर उस चरवाहे ने विनम्रतापूर्वक धीरे से गौरव से कहा, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स। मीन्स यह अभी भी मुझे सुरक्षा देता है, इस समय भी यह मुझे सुरक्षा देता है जब भी मैं इसे ओढ़ता हूँ तो मेरे नए कपड़ों की तुलना में यह अभी भी अच्छा है। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply। इस बुद्धिमान व्यक्ति की बातें सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और जो जलने वाले गवर्नर्स थे वो बहुत शर्मिंदा हुए। embarrassed मीन्स शर्मिंदा हो गए। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land। अब उन्होंने यह जान लिया था कि वो चरवाहा इस धरती का सबसे ज़्यादा हम्बलेस्ट यानी सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उस दिन के बाद राजा ने उसे और भी बड़े जिले का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। इट इज़ एन ईरानियन फोक टेल। मीन्स यह ईरान में कही जाने वाली एक लोक कथा है। So we have completed this chapter. Thank you for watching this video.